भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग की प्रथम पुण्यतिथि और उनकी पत्नी प्रसून सारंग की जयंती पर रविंद्र भवन में स्मृति संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही महामंडलेश्वर देवाचार्य सहित तमाम मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर हिंदू दर्शन एवं शोध संस्थान व कैलाश प्रसून सारंग डायग्नोस्टिक सेंटर का वर्चुअल भूमि पूजन हुआ। साथ ही कैलाश प्रवाह राष्ट्र नीति और राजनीति पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद और बीजेपी में आने के बाद से उनसे मिलने और आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। उन्होंने मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की श्रृंखला खड़ी की है। मंत्री विश्वास सारंग ने कैलाश सारंग को याद करते हुए कहा कि वह मेरे पिता थे, साथ ही वे मेरे गुरु और दोस्त भी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने कायस्थ समाज को संगठित कर संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य किया। आदरणीय कैलाश सारंग जी से मिलने का और उनसे आशीर्वाद लेने का भी समय समय पर मुझे भी अवसर मिला है, लेकिन उनसे जब भी मैं मिला तो मैं आज उनकी इस प्रथम पुण्यतिथि पर एक बात का उल्लेख मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब भी एक कार्यकर्ता के नाते से और जब मैं भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी में आया, उन्होंने उत्साहवर्धन के साथ कि हमको भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी अगर तुमको मिली है तो इसको हम कैसे और आगे ले जा सकते हैं, उसके लिए तुम्हारी भूमिका कैसे बनेगी और इस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को कैसे बनाना है। मुझे भी सीखने का अवसर आदरणीय कैलाश नारायण सारंग जी से मिला। मैं जब छात्र था तब भी मैं आदरणीय विश्वास जी के साथ घर पर आना होता था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने ऐसे कई लोगों को जो मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर जो कार्यकर्ताओं की श्रृंखला एक खड़ी की, तो मैं भी एक सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने मुझे भी अवसर मिला कि उनके माध्यम से एक अच्छा कार्यकर्ता बनने में उनका आशीर्वाद उसने लगातार हम सब लोगों को भी मिला है। उनकी प्रथम पुण्यतिथि का अवसर है। हमारे वरिष्ठ जिनसे हम आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हम सब उनको आज यहाँ पर उनका आशीर्वचन भी लेंगे। प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। कैलाश जी का व्यक्तित्व तो बहुआयामी था और भोपाल के लोगों को उनके बारे में बताना, क्योंकि यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पास में अनेक प्रकार की स्मृतियां होंगी, लेकिन एक ही बात है कि व्यक्ति जीवन के अंदर किसी विचार को लेकर के एक मार्ग आप पकड़ते हैं और हर प्रकार की परिस्थिति के अंदर अडिग रहते हुए उस मार्ग पर चलने के लिए जिन लोगों से प्रेरणा मिल सके, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व में से कैलाश जी सारंग थे। तो वो पिता से ऊपर उठकर भी मेरे लिए मेरे गाइड थे, मेरे फिलोसोफर थे, मुझे मार्ग दिखाने वाले थे और बहुत हद तक बहुत स्थितियों में वो मेरे दोस्त भी थे। उनका जाना मेरे लिए बड़ी क्षति तो है ही, परंतु उन्होंने जिंदगी में मुझे जो कुछ सिखाया वो निश्चित रूप से मुझे इस जीवन को सार्थक करने में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। रोज उनके साथ चाय पीना और जिंदगी के फलसफों को बहुत ही
आसानी के शब्दों में सीख लेना। उन्होंने ताजिंदगी समाज की सेवा तो की ही, वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वो लेखक थे, वो कवि थे, वो शायर थे। उन्होंने जिंदगी के आखिरी क्षण तक समाज की सेवा की। जब राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी सक्रियता कम की तो समाज के लिए आगे काम करने का निश्चय किया, परंतु उन्होंने जब कायस्थ समाज की बागडोर संभाली तो उसमें भी संकीर्णता नहीं थी। उनका केवल एक लक्ष्य था और उन्होंने ये कहा था कि यदि हम हिंदू समाज को मानव शरीर के रूप में देखें तो अलग अलग समाज उसके अलग अलग अंग है और काया समाज उसका मस्तिष्क है। यदि किसी भी शरीर को